व्यक्तियों का जो रंग है शरीर का वो थोड़ा सा हल्का गौरवर्ण रहता है। अच्छा, और इसकी जो दिशा है मंगल की वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा का स्वामी होता है मंगल, तो दक्षिण दिशा इनके लिए फलीभूत होती है। और ये स्थिर राशि होने से इसमें स्थिरता पाई जाती है। और ये जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व क्या है? तत्व शीत वर्ष वर्त आपहा, यानी जल जो है वो बहता हुआ और रुका हुआ दो प्रकार का होता है। तो बहता जल क्या है? पीने योग्य होता है, और जो रुका हुआ जल है उसमें कीटाणु रह जाते हैं। इसलिए वृश्चिक लग्न राशि वाले व्यक्ति जितने चलायमान रहेंगे, हमेशा चलायमान रहते हैं, स्थिर नहीं बैठ पाते, ये बैठने का काम नहीं कर सकते। और चलने फिरने का सामाजिक काम, ये दौड़ना धूपना, बिजी विदाउट वर्क, यानी वृश्चिक लग्न राशि वाले कैसे हैं? बिजी विदाउट वर्क, काम कुछ नहीं रहता और फुर्सत बिल्कुल नहीं रहती। ये खास परिभाषा मैंने बताई। बड़े हेल्पफुल माइंड होते हैं, दूसरों को सहयोग करने में सबसे आगे। इनके अंदर दोनों प्रवृत्ति होती है, त्याग की प्रवृत्ति होती है और स्वार्थ की प्रवृत्ति भी होती है। ग्रह अगर थोड़े कोई इधर उधर अनुकूल नहीं हुए तो महान स्वार्थी होते हैं, और इनके बराबर अगर ग्रह अच्छे हैं तो महान परमार्थी होते हैं, यानी दूसरों के सहयोग में प्राणपण से लग जाना, अपना स्वयं का नुकसान करके उनके प्रति आदर भाव रखना, उनका सत्कार करना, और उन दूसरों के प्रति जो है सो सहयोग करने की भावना इनमें बहुत अच्छी पाई जाती है। तो इस प्रकार के जल तत्व के राशि होने से ये चलायमान रहते हैं। ये तत्व के हिसाब में मैंने बताया। अब इस राशि का स्वामी मंगल है। मंगल क्या है? वो सेनापति है। मंत्रिमंडल में ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है उसमें सेनापति है। तो अब सेनापति मंगल की दो राशियां हैं, एक तो मेष है और वृश्चिक है। तो मेष राशि गर्म राशि है और ये वृश्चिक राशि ठंडी राशि है। अब इसमें क्या है कि इनका क्रोध तो रहता है और मेष में भी क्रोध होता है, लेकिन दोनों के क्रोध की जो वैरायटी है वो अलग अलग होती है। इनका क्रोध जो होता है वृश्चिक लग्न राशि वालों का, वो बहुत देर में आता है और आता है तो भयंकर आता है। और मेष राशि वालों को क्षण भर में आ जाना और क्षण भर में नष्ट हो जाना। तो मेष और वृश्चिक में ये अंतर है। वृश्चिक में देर से आता है और देर तक रहता है। और क्रोध और चुगली में, यानी इनके हृदय में कोई बात छिपती नहीं है। कोई भी प्राइवेट से प्राइवेट, गुप्त से गुप्त बात हो, ये किसी न किसी से कह सकते हैं। ये इसकी खास प्रधानता रहती है, यानी गोपनीयता भंग करते हैं। इनके अंदर छिपाव वृत्ति नहीं होती कुछ। वो स्वयं भी कोई अपराध करके आए वो भी कह देंगे किसी से, मतलब उसमें संकोच नहीं करेंगे। ये अच्छाई भी है एक तरह से, हृदय में विकार नहीं रखना, निकाल देना बाहर। तो ये भी एक विशेषता पाई जाती है। निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं। अब ये दोनों में अंतर, मेष और वृश्चिक में अंतर क्या है? मेष राशि वाले जो निर्भीक और साहसी होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले विशेष साहसी भी होते हैं और निर्भीक भी होते हैं। इनको डर नहीं लगता, लेकिन अंदर से भयभीत रहते हैं। और मेष राशि वाला अंदर से भयभीत नहीं रहता, एकदम से अंदर बाहर एकदम जो है तो निडर ही रहता है। और वृश्चिक राशि वाले अंदर से भयभीत है, ऊपर से दादागिरी ज्यादा दिखाते हैं, यानी शांत होकर दिखाएंगे और बड़े एक्शन करेंगे। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति जब डांट दे तो ये पतली गली से निकल जाते हैं। ये भी एक कमजोरी है। अब मेष और वृश्चिक राशि का मैंने ये बताया। ये ज्ञान की दृष्टि से भी राशि भविष्य बताता हूँ। मासिक राशि भविष्य में आपको कुछ राशियों का ज्ञान भी हो जाए, इसलिए शिक्षा के साथ में भविष्य बता रहा हूँ मैं।
और ये परंपरा मैं आपके लिए निर्वाह इसलिए कर रहा हूँ कि भविष्य में धीरे धीरे करके आपको हर महीने बोलूँगा तो आपको उन अपनी राशि का पूरा व्यक्तित्व रहेगा याद, और दूसरों को भी आप ज्ञान होता रहेगा। तो इस प्रकार से अब मैं ग्रह गोचर बता रहा हूँ किस वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन ग्रह कैसा रहेगा इस समय में। मेष का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस समय मंगल और राहु दोनों चल रहे हैं वृषभ राशि पर, और वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ और वृक्ष यानी सप्तम चल रहे हैं। अपनी राशि से सातवें हैं, सातवें चल रहे हैं। तो क्या होगा, सातवां स्थान स्त्री का है, पत्नी का है, पति का है, दाम्पत्य जीवन का है, दैनिक आय का है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्केज का भी है। तो आपके जो है तो इस बीच में एक महीने में यानी मार्च के महीने में क्या होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु भी चल रहा है और मंगल भी चल रहा है। तो गृहस्थ जीवन में क्या पति हो या पत्नी हो कुछ तनाव की स्थिति निर्मित करेंगे, दैनिक आय की गति में अवरोध होगा, ये बताया है। और अब इस समय शुक्र कहाँ चल रहे हैं, शुक्र जो है तो मिथुन कुंभ राशि पर चल रहे हैं, और कुंभ मीन मेघ और वृक्ष ये चतुर्थ स्थान पर चल रहे हैं। राहु भी चौथा है और मंगल भी चौथा है। कहाँ से, शुक्र से। तो चौथा इस प्रकार से जब ये चल रहे हैं तो चौथा स्थान शुक्र का बहुत अच्छा माना जाता है, सुख का कारक है। इसलिए भौतिक सुख साधन संपन्नता हो, कोई नया वाहन आ सकता है, भवन का निर्माण हो, नए ग्रह में प्रवेश हो सकता है। बहुत भी आत्म संयम से आप कार्य करेंगे, बहुत बढ़िया आपका पूरा महीना अच्छा बीतेगा। और इसमें अब नए आयाम जुड़ेंगे, माता का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, नए भवन का सुख मिलेगा और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सुखी जीवन रहेगा इस सप्ताह में। बुध भी चौथे हैं, लेकिन बकरी है तो और अच्छे हो गए हैं। तो बकरी बुध क्या करते हैं, अति प्रसन्नतादायक होंगे, यानी इनका व्यापार बहुत तेजी से चलेगा, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो बुध का बताया, शुक्र का बताया, मंगल का बताया, राहु का बताया। अब गुरु की स्थिति क्या है। गुरु जो है इस समय चल रहे हैं मकर राशि पर, और आपकी वृश्चिक राशि से तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर जब गुरु जाते हैं तो क्या होगा, आपकी पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मतलब सहयोग क्या, वो सलाह देंगी वो आपको, उस सलाह के कारण आप में विवाद होगा, लेकिन उनकी सलाह आप अमान्य करेंगे, उसी में नोक झोंक हो जाए करे, ये कारण विवाद का रहेगा। और आपका जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छी नई मतलब लाभ स्थान बहुत अच्छा प्रशस्त बनेगा। लाभ में अनेक स्रोत जुड़ेंगे, एक न एक समय से अच्छे लाभ होंगे, जो आप सोचा नहीं ऐसा लाभ हो जाएगा। और बड़े भाई और बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, इनके सहयोग से ही आपको बड़े कार्य हो सकते हैं। ये गुरुदेव बता रहे हैं। और शनिदेव वो भी तीसरे स्थान पर है। तृतीय शनि क्या करते हैं, रोग शत्रु दोनों का विनाश करने वाले होते हैं और लक्ष्मी योग बनाते हैं, मेहनत कराते हैं बहुत, और आपको बहुत ही अच्छी परिश्रम के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त कराते हैं। तो लक्ष्मी आप बनती है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, उद्योगिनम पुरुष सुंगमुपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी हैं, सतत उद्योग करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको लक्ष्मी अपने आप मिलती है। क्योंकि जब मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल लक्ष्मी तो मिल नहीं है। तो धन प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन उद्योग करना। उद्योग यानी बौद्धिक उद्योग, यानी बुद्धि से परिश्रम करना और शरीर से ही परिश्रम करना। इस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। और तीसरे स्थान का स्वामी, तीसरे स्थान पर जब शनि रहता है तो रोग का विनाश करता है, शत्रुओं का विनाश करता है। वो क्यों करता है भाई, क्योंकि छठवां स्थान का शनि कारक होता है। वो छठवां स्थान रोग शत्रु का है, उसका कारक है शनि। शनि जब तृतीय भाव में बैठेगा
तो तृतीय भाव का शनि रोग विनाशक कैसे हुआ? क्योंकि रोग का स्वामी पराक्रम से यानी परिश्रम से, जो व्यक्ति परिश्रम करेगा उसको रोग होगा ही नहीं। अच्छा, जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसके शत्रु होते ही नहीं हैं। इसलिए उसका तर्क संगत ये बात बताइए, ये तर्क लगाया जाता है कि इसका शनि का तीसरे स्थान पे क्या संबंध, जो है तो रोग शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तीसरा स्थान तो मेहनत का है, परिश्रम का है। लेकिन अब इसमें जो है तो शनि अगर बैठता है तो यहाँ पर वो रोग शत्रु विनाशक होता है, ये शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए रोग शत्रु विनाशक है, क्योंकि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसको रोग नहीं होते हैं। जो पाचन तंत्र उनका अच्छा रह जाता है, पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं रहती, और पाचन तंत्र की गड़बड़ी से ही रोग होते हैं। इसलिए अच्छा, और शत्रु क्यों विनाश करते हैं? क्योंकि इसके अंदर वरिष्ठता रहती है, यानी तृतीय भाव पराक्रम का है, मेहनत का है और मजबूती का साथ है, परिश्रम का है, यानी पहलवान बनाता है आपके, एकदम जो है सो शक्ति शरीर में अच्छी देता है। मेहनत करोगे तो शरीर की शक्ति अच्छी आती है। जब शक्ति आएगी तो जो शत्रु होगा वो अपने आप जो है तो लड़ेगा, तो विनाश का है, मार खाएगा, मार खा के जाएगा। इसलिए रोग शत्रु विनाश का है, ये कारण बताया मैंने। शास्त्र में तो लिख दिया कि रोग शत्रु विनाशक है, लेकिन कारण क्या है कि रोग शत्रु विनाशक, वो ये कारण है। इन कारणों को कोई समझ नहीं पाता है। तो रोग शत्रु विनाशक है तीसरा आज, और उसकी दृष्टि जा रही है कहाँ पर? पंचम भाव पर। तो यहाँ पर शनि जहाँ देखता है वहाँ पर क्या करता है? जहाँ देखता है वहाँ हानि करता है। तो शत्रु स्थान मतलब शत्रु दृष्टि से ये देख रहा है पंचम भाव, संतान भाव को। तो संतान बाधक होता है, संतान को कष्टदायक होता है, क्योंकि दृष्टि खराब है। इसलिए प्रेम संबंध जिसका चल रहा है वो प्रेम संबंध नष्ट हो जाते हैं। मतलब इस महीने में आपके प्रेम संबंध अगर वृश्चिक राशि वालों के चल रहे हैं तो वो अब खत्म हो जाएंगे, यानी कुछ रुकावट आएगी इसमें, खटास आ सकती है। और शनि देख रहा है कहाँ? जब तृतीय भाव में बैठा है शनि, तो दशम दृष्टि से वो देख रहा है व्यय भाव को, हानि के स्थान को देख रहा है। तो हानि होगी, यानी खर्च के स्थान को देख रहा है, तो खर्च स्थान बहुत ताकतवर बन जाएगा। विशेष खर्चीला स्वभाव, व्यर्थ में खर्च करेगा, जहाँ नहीं चाहते अनचाहे स्थानों में खर्च होगा। और देख रहा है भाग्य को, तो आपके धर्म कार्य में अभिरुचि कम हो जाएगी और भाग्य में थोड़ी कमजोरी रहेगी। इस प्रकार से शनि अपना प्रभाव दर्शाने वाला है। अब रहा प्रश्न केतु का। केतु वृश्चिक राशि पे चल रहे हैं और आपकी राशि भी वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि में अपने राशि पे चलने के कारण आपका जो है केतु ध्वजा पताका कीर्ति का ग्रह है, लेकिन इसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए आपको थोड़े टकराहट से बचना है। केतु आपके लग्न में पैदा है, इसलिए दुर्घटना से थोड़ा सावधान रहना है। इस प्रकार से केतु, राहु का और शनि का सभी 9 ग्रहों का फल मैंने बताया। चंद्रमा का फल जो है तो चूँकि 2.25 दिन का होता है, वो प्रत्येक सप्ताह के राशि फल देखेंगे, उसमें आपको दर्शा जाएगा किस तारीख को कौन सा चंद्रमा है। इस प्रकार से ये वृश्चिक राशि का फल मैंने आपको दर्शाया। मंगल कामना करता हूँ आपका। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वजन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।